हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास की सोमवार के दिन सुनिए भगवान भोलेनाथ के लिए 16 सोमवार की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक घूमने की इच्छा से मृत्यु लोक में है। यहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते एक अमरावती नाम की नगरी में पहुंचे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी की दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। और उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माँ पार्वती निवास करने लगी। एक दिन माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ जी ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बारी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की जीत हुई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठे बोलने पर बड़ा ही क्रोध आया और क्रोड़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया पर माता नहीं मानी और वह दोनों वहां से चले गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया। ऐसे में बहुत ही ज्यादा परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वह देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े ही दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वह अप्सराओं से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें षोडश सोमवार यानी कि 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे। और 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाएं और बाकी का प्रसाद मंदिर के सभी लोगों में बांट दें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चलेंगी। ब्राह्मण भी यथा विधि 16 सोमवार के व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय के बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि भी पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार के व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किए। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की बड़ी ही इच्छा हुई और वे अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे कि मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश में गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार ये श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ ही अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक और बैठा हुआ था। उसी समय हथनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस
ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन से पुण्य किया है जो हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार के व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय के बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही उस पुत्र को पाकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो अब एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन से पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार की व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्य अधिकार पाने की इच्छा हुई। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश की राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए। राजा ने भी अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे अब राजा वृद्ध होता चला गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसे अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसे अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करी। जब वहां से जाने को लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज आई और उसने कहा कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो जो तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े ही विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ये सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से अब रानी एक तेली के घर पर गई और वहां पर काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके भगवान शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत ही दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि अचानक ही नदी सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे अपने हाथों को आगे बढ़ाया कि देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से गंदा हो गया है। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन सरोवर पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने अपने गुसाई यानी कि स्वामी जी से इस बारे में बात की। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और श्री शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, हम तुमको पुत्री समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ा धीरज मिला और वह आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो इसके कीड़े पड़ जाते। जब वह पानी भर के लाती उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हो गया। रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है
जिससे कि तेरी ऐसी दशा है। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा, अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी जान गए कि इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 सोमवार के व्रत हो गए, जब उसे 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने यही सब सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गुसाई जी के आश्रम में जा पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गुसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई और राजा स्वयं अपनी रानी को लेने गुसाई जी के आश्रम गए और पुजारी से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आपकी आज्ञा तो इसे मैं ले जा सकता हूँ। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध प्रकार विधि से नगरों को सजाया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों और गरीबों को खाने के लिए भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को गए। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस रानी की सुनी वैसे ही सभी की सुनना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हर हर महादेव।